अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है। बेशक अल्लाह ताला है जो हर चीज़ पे कुदरत रखता है। कल मैंने आप लोगों से कुल हु अल्लाह सूरह इखलास के जो फ़ज़ाइल और हदीस बयान की थी, उसी के बारे में इतनी ज़्यादा उसकी अहमियत है कि वो जितना भी बताते जाओ वो कम है। इस पे मैं 8 से 10, 15, 20 वीडियो भी बना सकती हूँ, लेकिन मैं आप लोगों से मुख्तसर बयान करूँगी ताकि आप लोग जो है वो उस पे अमल करने की कोशिश करें और उसके फ़ायदे हासिल कर सकें। और फ़ायदे हासिल करने के लिए आपने वीडियो के अंत तक देखना है, स्किप नहीं करना। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट कर देना है। अल्लाह ताला आपको इसके फ़ायदे हासिल करने की और मुझे भी फ़ायदे हासिल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। तो इसका जो है, एक तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि मेरे सरताज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जुमा की नमाज के बाद सूरह इखलास, सूरह फलक और अन्नास 7 मरतबा पढ़ी, तीनों जो हैं 7-7 मरतबा 21 मरतबा बनती हैं, तो अल्लाह ताला दूसरे जुमे तक उसे हर बुराई और मुसीबत से पनाह अता फरमा देगा। कि किसी भी मुसीबत या बुराई से पनाह हासिल करने के लिए आप एक जुमे से दूसरे जुमे तक अगर 7 दफ़ा तीनों सूरतें पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जो है वो आपको हर मुसीबत और बुराई से निजात मिल जाएगी। तो कैदी, अगर कोई कैदी है जो बेगुनाह कैद है, तो इसकी रहाई के वास्ते इस सूरत को 1000 मरतबा पढ़ना नहायत ही मुफीद है। हज़रत सहल बिन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इससे रवायत है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिज़्क़ की कमी की शिकायत की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तू घर जाया करे तो घर वालों को सलाम किया करो, एक बार कुल हु अल्लाह और हद पढ़ लिया करो। तो चुनाचा मैंने ऐसा ही किया तो अल्लाह ताला ने मुझ पर इतनी कसरत से रोज़ी फ़राकी का इसका फैज़ पड़ोसियों तक जा पहुँचा। ये मैंने आपसे कल भी यह हदीस में शेयर किया था, लेकिन ये एक वजीफ़ा है कि आप इसे वजीफ़ा समझ के करें कि जब भी घर में दाखिल हो तो 3 दफ़ा कुल हुआ अहद पढ़ लिया करें, तो इससे इतनी ज़्यादा रोज़ी फ़राख होगी कि इसका जो फैज़ है वो पड़ोसियों तक को नसीब होगा। हज़रत हम्माद बिन मक्की अलैहि रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि एक रात में मक्का मुअज़्ज़मा के कब्रिस्तान गया, एक कब्र पर सर रख कर सो गया, तो मैंने देखा कि अहले कबूर हल्का दर हल्का खड़े हैं। तो मैंने इनसे पूछा क्या क़यामत कायम हो गई है? तो मुर्दों ने जवाब दिया नहीं, लेकिन हमारे एक मुसलमान भाई ने सूरह इखलास पढ़कर इसका सवाब हमें बख्श दिया और हम 1 साल से इसका सवाब आपस में तकसीम कर रहे हैं। जब भी अपने रिश्तेदारों, अपने माँ बाप या किसी भी कब्र से के पास जाएं या कब्रस्तान से गुज़रें, सलाम करके तो कुल हु अल्लाह पढ़ के उन्हें उसका सवाब पहुंचा दिया करें अपने वालिदैन के लिए। अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं करते तो कुल हु अल्लाह पढ़ के उसका सवाब जो है अपने वालिदैन को इसाले सवाब कर दिया करें, तो इंशाअल्लाह ताला जो है उनको उसका सवाब मिलता रहेगा। तो इसके अलावा एक और वजीफ़ा है जो कि अगर जिसने हर रोज़ सुबह की नमाज के बाद कुल हु अल्लाह 10 मरतबा पढ़ी, तो इस दिन से कोई गुनाह ना लाहक होगा कि वो गुनाह नहीं कर सकेगा, हत्ता कि शैतान भी अगर चाहे। अगर आप गुनाहों से बचना चाहते हैं, अगर आपको है कि मैं जो है नेकियां करूं ज़्यादा से ज़्यादा और गुनाहों से बचूं, तो आप 10 दफ़ा सुबह की नमाज के बाद कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, छोटी सी सूरत है, 10 मरतबा पढ़ने में कितनी देर लगती है, तो पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह ताला जो है आप गुनाहों से बच जाएंगे। तो सुभान अल्लाह, रिज़्क़ में फ़रागी के लिए, गुनाहों से बचने के लिए, मुर्दों में जो इसका अजर व सवाब या तकसीम जितना अल्लाह ताला ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में बयान किया है, अगर हम यही सब अमल करने लग जाएं तो सुभान अल्लाह, हमारे जो अहलो याल दुनिया से चले गए हैं उन्हें भी हमसे फ़ायदा हासिल होगा। और इसका फ़ायदा हमें ये हासिल होगा कि अगर जब हम कल को हम चले जाएंगे तो हमारे पीछे भी कोई ना कोई पढ़ने वाला होगा। एक मैं अपनी आदत जो आप लोगों से शेयर करती हूँ कि मैं जब अगर कभी सफ़र पे जाऊँ या कहीं भी मैं पढ़ती रहती हूँ, जब मुझे कोई कब्रिस्तान नज़र आए तो वो मैं जो जितना मैंने पढ़ा होता है वो मैं उससे इसाले सवाब कर देती हूँ कि या अल्लाह जो भी यहाँ पे दफन है वो इसका सवाब उससे पहुँचा दिया करें। तो नेकी की बात बतानी चाहिए। वैसे आज तक मैंने किसी से शेयर नहीं की, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि
یہ کوئی نہ کوئی ایک آدھ بندہ ہی اگر عمل کر لے تو سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے منہ سے نکلی ہوئی بات اگر کسی ایک بندے کے ذہن میں بیٹھ جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی میری، اور اگر آپ آگے شیئر کریں گے تو ان کی، اس طرح جو سلسلہ ہے نسل در نسل انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب کرے، قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، حقوق العباد کا بہت خیال رکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔